हेलो व्यूअर, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर है, जो जब से मैंने चैनल स्टार्ट किए हैं तब से मेरे वीडियोस देखते हैं, और आज भी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, जो मेरे रेगुलर बेस से मेरे वीडियोस देखते हैं, वो जानते हैं कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। मैंने एक वीडियो में शेयर किया है कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती, और इसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे लगता है कि वो मेरे व्यूअर्स के पास पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही मेरे साथ ये इंसिडेंट नहीं हुआ है। मैंने अपने लाइफ में ऐसे कुछ गलतियां की हैं, मैंने कुछ ऐसे हालात पैदा किए थे जिसकी वजह से आज मुझे इतनी बड़ी भुगतान मुझे भुगतनी पड़ रही है। इतना बड़ा कांड हो चुका है मेरे साथ कि अब मैं माँ नहीं बन सकती। पर भगवान की देन है कि मेरा एक बेटा है 3 साल का, और जिसके बाद मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, और अब मैं ना माँ नहीं बन सकती कभी भी। और इसी वजह से मैं चाहती हूँ उनके साथ शेयर करना कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी अपने लाइफ में जिसकी वजह से आज मैं इस हालात में हूँ। सबसे पहली बात क्या है ना कि मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि क्यों प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। लोग मानते हैं कि प्रोटेक्शन से मज़ा नहीं आता है, ये वो। और मेरा जो हस्बैंड है, कहीं ना कहीं वो भी ऐसे मेंटालिटी से ही बिलोंग करते थे पहले। शादी के बाद इसी चीज़ को लेके काफ़ी अनबन हुई हमारे बीच में, क्योंकि वो भी प्रोटेक्शन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और मेरी शादी से पहले एक ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुकी थी, जिसके बाद डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था मुझे कि फ्रीक्वेंटली प्रेगनेंसी यानी कि मिसकैरेज होना या फिर कुछ और चीज़ मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊँगी कभी भी। अगर मेरे साथ ऐसा चीज़ें होता है कि मैं जानबूझ के प्रेगनेंसी को ख़त्म करूँ या फिर ऐसी कोई कांड करूँ या कोई ऐसी मेडिसिन्स लूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ें शेयर भी की, पर वो ना इस चीज़ को इग्नोर करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन पे ही वो स्टिक थे स्टार्टिंग के टाइम पे मैरिज के। अभी तो वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, पर पहले वो ऐसे नहीं थे, स्पेशली इस मामले में। और क्या हुआ ना, डॉक्टर ने एक चीज़ और मुझे कह दी थी कि तुम्हारी जो कंडीशन है, तुम बहुत ही अर्ली कंसीव कर लेना, क्योंकि एजिंग के साथ साथ तुम्हें कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैंने अपने ससुराल वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ इस चीज़ें शेयर की, और उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम नहीं है। और शादी के 5 महीने बाद मैंने कंसीव की, और 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ। तो ये जो प्रॉपर पीरियड थे 1.5 साल का, इसके बीच में मेरा हस्बैंड ज़्यादा फिजिकल नहीं हो सका मेरे साथ, और जिसकी वजह से उनकी जो इंटरेस्ट थी वो और ज़्यादा बढ़ गई डिलीवरी के बाद। और उस टाइम पे भी वो प्रोटेक्शन को अवॉइड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे। पर मुझे पता है कि अब प्रॉब्लम तो मुझे होने वाली थी, क्योंकि अगर मैं फिर से उस टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाऊँ तो मेरे लिए ये बहुत दिक्कत की बात हो, क्योंकि फर्स्ट एक ऑपरेशन एंड दूसरा सीजरियन डिलीवरी, तो दोनों ही में ही मेरे स्टीचेस बहुत ज़्यादा आए थे। तो मैं क्या कर रही थी, जो इमरजेंसी पिल्स होते हैं, जो आई पिल होते हैं, उसको मैंने लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जानती थी कि जो इमरजेंसी पिल्स होते हैं वो कब यूज़ किए जाते हैं। तो मैं उसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करती रही, और इसका इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा मेरे हेल्थ पे कि मेरी जो फेलोपियन ट्यूब्स थी, जहाँ पे भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनते हैं, वो 2 फेलोपियन ट्यूब ही मेरे डैमेज हो चुके थे। पर मुझे ये पता नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि वो इंटरनल डैमेज हो रहे थे, मुझे बाहर से कैसे पता चलता। पर हाँ, मेरे पीरियड्स पे प्रॉब्लम आने लगी, काफ़ी पेन होने लगी, और मैंने डॉक्टर से भी दिखाया इसके बारे में। वो दवाई देते रहे, जब तक दवाई लेती थी तब तक ठीक रहती थी, जब दवाई को छोड़ देती थी तब तक वापस से वो पेन स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि इंटरनल डैमेज हो रही है, मेरे फेलोपियन ट्यूब्स में डैमेज हो रही है। और क्या हुआ ना, जो हमारी जो अंडाशय है, जहाँ पे एग्स बनते हैं और ओवरी से रिलीज़ होती है, वो एग्स रिलीज़ होके फेलोपियन ट्यूब होके वो यूट्रस में आती हैं, फिर पीरियड के साथ वो बाहर निकल जाती है। पर मेरे ट्यूब से डैमेज है, तो क्या हुआ ना कि मेरे जो एग्स बन रहे थे वो फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू यूट्रस पे नहीं आ पा रहे थे। और क्या हुआ ना, मेरी जो राइट ओवरी थी
उसके और फिलिपियन ट्यूब के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन की जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो पोजीशन थी इस पे जाके वो स्टोर होने लगी, वो एक स्टोर होने लगी। और धीरे 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 वो एडनेक्सल मास, जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट है, अगर वो कोई व्यूअर्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो जानते हैं, उनको एडनेक्सल मास कहते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और क्या हुआ कि एक साल, मेरा बच्चा जब 2 साल का हुआ तो मैंने सोचा कि मेरी हेल्थ अभी ठीक है और मुझे बेटी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो बेटा अभी 2 साल का है तो एक और बच्चा ले लेते हैं। अगर बेटी हुई बेटा हुआ, 2, मुझे ऐसे फील होती है कि 2 बच्चा होना ज़रूरी है। तो मैं फिर से मैंने कंसीव की और 1.5 महीने बाद मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, 1.5 महीने बाद। तो मतलब मैं बहुत परेशान थी कि क्या हुआ, कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो गया। मैं डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा। जब मैंने अल्ट्रासाउंड की तो दिखा के मेरी जो यूटेरस है वो पूरी एम्प्टी है, कुछ नहीं है उस पर। डॉक्टर और ज़्यादा डर गया, क्योंकि अगर यूटेरस एम्प्टी है तो फिर इम्प्लांटेशन कहा हुआ है, तो फिर प्रेगनेंसी कहा, मैंने कंसीव कहाँ की है और मिसकैरेज भी हुआ है, तो फिर यूट्रस में कुछ तो होना चाहिए था। तो वो मुझे टीवीएस करने के लिए कहा। मैंने जब टीवीएस की तब देखी कि मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, यानी कि दूसरी तरफ जो फैलोपियन ट्यूब थी वो भ्रूण वहाँ बना तो था पर वो यूट्रस पे नहीं आ सका और वो वहीं पे बढ़ने लगा। और इसी वजह से मेरी जो 2 फैलोपियन ट्यूब थी, दोनों के दोनों मुझे रिमूव करनी पड़ी। पर जो एडनेक्सल मास वाली फैलोपियन ट्यूब थी, उन्होंने वो वाली जो फैलोपियन ट्यूब थी वो आधा काट के उन्होंने एक चैनल बना दिया, ताकि मैं इन फ्यूचर अगर मतलब बहुत कोशिश के बाद 5% चांसेस है कि मैं कंसीव कर सकूँ। पर दूसरी तरफ जो मेरी फैलोपियन ट्यूब थी, जो ओवरी थी, पूरी रिमूव करनी पड़ी मुझे। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जो ऐसे टाइप के पिल्स होते हैं ना, अगर आप ऐसे टाइप के पिल्स को ऐसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपके हेल्थ में इतनी बुरी इम्पैक्ट पड़ती है। अगर मुझे राइट टाइम पे पता नहीं चलती तो यूट्यूबर बनना तो छोड़ ही दो, मैं आज ज़िंदा भी नहीं होती, क्योंकि इतनी इंटरनल मेरी ब्लीडिंग हो रही थी। अगर आप चाहो तो मैं ऐसे पिल्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूँगी। और मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो हिस्ट्री थी ना, इतनी पेनफुल थी। सोचो, मैं खुद इतनी खुश थी कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई हूँ, शायद मैं एक लड़की को जन्म दे सकती थी, पर भगवान ने तो मेरी माँ बनने की जो क्षमता है वही मुझसे छीन ली। क्योंकि मेरे हस्बैंड प्रोटेक्शन नहीं लेना चाहते थे, वो अपने खुशी के लिए मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी को उन्होंने छीन लिया। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ व्यूअर्स के प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसका असर हमारे हेल्थ पे बहुत गंदी तरीके से पड़ता है। और इतनी बड़ी इंसिडेंट के बाद मेरे हस्बैंड को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी था, और आज वो प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं। पर वो अगर मेरी बात को सुन के पहले से ही प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते, अगर वो पहले से ही मेरी बात को सुनते, तो शायद मैं इतनी बुरी हालत में आज नहीं होती, और इतनी बड़ी खुशी से भी मुझे इतनी बड़ी, शायद मेरी ज़िंदगी का हाल ऐसा नहीं होता, मेरा हाल ऐसा नहीं होता। तो अपने वाइफ के साथ प्रोटेक्शन लेके ही आप फिज़िकल हो। और दूसरी बात है कि ऐसे पिल्स का, इमरजेंसी जो पिल्स होते हैं, ऐसे पिल्स का इस्तेमाल अपने लाइफ में बिल्कुल मत करना। पूरी ज़िंदगी में आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर सकते हो, पर फ्रिक्वेंट बेस पे बिल्कुल मत करना। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं थी, नॉलेज नहीं था, इसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी भुगतान करनी पड़ी। पर आज के डेट में सबको पता होता है, आपको पता है, तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। आप रेगुलर बेस पे पिल्स का इस्तेमाल कर सकते हो गाइडलाइन लेके, पर डेफिनेटली गाइडलाइन लेके ही इस्तेमाल करना, पर इमरजेंसी पिल्स का कभी इस्तेमाल करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।